नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हिजाब विवाद को पाकिस्तान ने बताया शर्मनाक। नीतीश कुमार की हरकतों पर मुस्लिम देशों ने कहर ढा दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। एक तरफ खबर आ रही है कि नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है, दूसरी तरफ अब देश दुनिया के बड़े देश यानी मुस्लिम राष्ट्र अब सीधे भारत को चैलेंज करने लगे हैं। नीतीश कुमार ने न सिर्फ उस मुस्लिम महिला का अपमान किया बल्कि पूरे भारतवर्ष का अपमान किया है। नीतीश कुमार ने न सिर्फ मुस्लिम महिला का नकाब खींचा है बल्कि भारत माता की, ऐसा लग रहा कि साड़ी खींच ली है। पूरे देश की फजीहत हो रही है। एक घटिया हरकत को अंजाम देने वाले मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन घटिया इंसान घटिया हरकतें करेगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पर गंभीर मामलों में शिकायत दर्ज कराई गई है। देखना चाहेंगे भी, मैं आपको दिखाता हूं। नीतीश कुमार पर जो एफआईआर लिखाई गई है, उसमें जो शिकायत की गई है, जो आवेदन किया गया है, उसे देखकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे। हो सकता है कि मोदी साहब नीतीश कुमार को बचाने आ जाएं, लेकिन जिन गंभीर मामलों में ये एफआईआर दर्ज की जा रही है या फिर जो शिकायत की गई, उसे आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का बयान देख लेते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, हिजाब विवाद को पाकिस्तान ने बताया शर्मनाक। नीतीश कुमार के बचाव में उतरे गिरिराज सिंह। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, उनका भी बयान दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से फायर हो गया है। देखिए, लिखा है, पाकिस्तान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचने पर विरोध जताते हुए इसे शर्मनाक बताया। नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था। उनके इस व्यवहार की एक तरफ काफी आलोचना हुई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर सुर्खियों का विषय भी बनी हुई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, बिहार में एक मुस्लिम महिला के अपमान से जुड़ी शर्मनाक घटना निंदनीय और बेहद परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और इस्लामोफोबिया के बढ़ते मामलों से निपटने की जरूरत को दिखाती हैं। हर समाज में महिलाओं और धर्म से जुड़ी आस्थाओं का सम्मान एक बुनियादी और ऐसा सिद्धांत बने रहना चाहिए जिससे समझौता न किया जा सके। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, नीतीश कुमार पर कितने गंभीर मामलों में शिकायत की गई है। यहां पर देखिए, लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब खींचकर विवादों में घिर गए। बेंगलुरु के वकील ओवैस हुसैन एस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज किए जाने और वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। यानी कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि अगर इन आरोपों पर एफआईआर दर्ज हो गई और मोदी साहब अगर नीतीश को बचाने ना आए, तो सच में बता रहा हूं, ये कानून है भारत का, नीतीश कुमार के अहंकार को तोड़कर रख देगा। अब देखना यह है कि ये जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आरोप ऐसे लगाए गए हैं, यौन उत्पीड़न, बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये ऐसे आरोप हैं जो नीतीश कुमार को ले डूबेंगे। अगर यही आरोप किसी आम इंसान पर लग जाता तो मुझे मालूम है कि उठाकर उसे जेल में डाल दिया जाता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को जेल में डाला जाएगा? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी छीन ली जाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर एक मंच से महिला रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, क्या नीतीश कुमार को इस मामले में सजा देंगे? क्या नीतीश कुमार पर कार्रवाई करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंच से बोलते हैं, क्या उसका प्रमाण दे पाएंगे? लेकिन क्या ही कहना भाजपा और भाजपा के नेताओं को, उनकी हरकतें देखिए। अब जरा देखिए, गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में, ये क्या कह रहे हैं। संजय निषाद का बयान आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से हंस रहे थे, कैसे बयानबाजी कर रहे थे, कह रहे थे इंसान है, हो गया, कहीं और तो छुआ नहीं, सिर्फ हिजाब ही तो छुआ है, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे संजय निषाद। अब यहां पर देखिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है तो क्या उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? क्या ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने अभिभावक की तरह काम किया। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो क्या चेहरा दिखाते हैं या नहीं? जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो चेहरा दिखाते हैं या नहीं? इनकी बातें देखिए, एकदम बच्चों जैसी बातें। इनको किसने मंत्री बना दिया? सबसे बड़ा सवाल ये।
मैं मानता हूं पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो चेहरा दिखाते हैं, लेकिन वहां पर हिजाब खींच नहीं लिया जाता है। वहां पर रिक्वेस्ट की जाती है, प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है, कानून होता है कि भाई चेहरा दिखाना पड़ेगा तभी पासपोर्ट बनेगा, तो लोग चेहरा दिखाते हैं। अब नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो क्या कहीं गाइडलाइन जारी थी? कोई ऐसा नियम था कि चेहरा दिखाना ही पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं था, अगर मान लीजिए नहीं था, फिर भी नीतीश कुमार कह देते कि मैडम चेहरा हटाइए, आप ही डॉक्टर नुसरत परवीन है या फिर आपकी भेष में कोई और आ गया है, मैं चेहरे का मिलान करूंगा, तुरंत ही वो हटा देती हिजाब। इसमें कोई बवाल वाली बात ही नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने झट से खींच दिया, ये बवाल हुआ। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि चेहरा दिखाना कोई गलत बात नहीं है, लोग चेहरा दिखाते हैं, एयरपोर्ट पे दिखाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो दिखाते हैं, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। देश भर की बातें कर रहे हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, नीतीश कुमार की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। कई मुस्लिम राष्ट्र सामने आ गए हैं। खबर आ रही है कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया है। नीतीश कुमार पर FIR दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। अब देखते हैं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर नीतीश कुमार को बचा लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। और इस खबर ने कहीं ना कहीं मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। भावनाएं आहत हिंदुओं की भी हुई थी जब हिंदू महिला के गले में माला डाला गया था, और आज मुसलमानों पर वार किया गया है। कल सिखों पर वार होगा, कल ईसाइयों पर वार होगा। जैसे नीतीश कुमार ने हिंदुओं का अपमान किया था, वैसे अगर हिंदू सामने आ जाते, जैसे आज मुसलमान विरोध कर रहे हैं, अगर हिंदू सामने आ जाते तो नीतीश कुमार की हेकड़ी निकल जाती, ठीक है। लेकिन हिंदू घर में बैठे रहे, हिंदू कुछ बोले ही नहीं, इसीलिए नीतीश कुमार का हौसला बढ़ा। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ ऐसा कर दिया। अब मुसलमान अगर खामोश बैठ जाते तो सिखों के साथ ही होता, सरदार की ये जो पगड़ी बांधते वो खुलवा देते, यही काम ये ईसाइयों के साथ करते, ठीक है। लेकिन यहीं पर विराम लग जाए, यही सबसे अच्छी बात है। नीतीश कुमार को उनकी औकात पता चल गई है, मुसलमानों ने औकात दिखा दी है। लेकिन वो मुसलमान क्या मुंह दिखाएंगे जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया था? वो मुसलमान तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, क्योंकि आज उनकी ही बहन बेटियों के साथ ऐसे बदसलूकी की जा रही है। नेता ऐसा चुनिए जो आपके मान सम्मान के लिए जान दे दे। ऐसा नेता मत चुनिए कि वो अपने लालच, लोभन और घटिया मानसिकता के चलते आपकी जान ले ले, ठीक है। ऐसा नेता नहीं चुनना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता ने बहुत बड़ी गलती की है। अब बिहार की जनता ने की या फिर मशीनरी ने की, ये तो हम सभी लोगों को मालूम ही है। लेकिन चुनाव के समय जो 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, लोकतंत्र का जो गला घोटा गया, उसी का यह परिणाम है कि आज नीतीश कुमार ना तो मुसलमानों का सम्मान कर रहे, ना तो हिंदुओं का सम्मान कर रहे। और एक हिसाब से मतलब बुढ़ापे में घमंड हो जाए, ऊपर से सठिया जाए, मानसिक संतुलन खो दे, तो दिवालिया पागल घोषित कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अब जो कुछ होगा आने वाला समय बताएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।